तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना, हमारे रिमोट के सेल डाउन हो जाते हैं और हम समझ लेते हैं कि हमारा रिमोट ख़राब हो चुका है। तो क्या करते हैं, हम रिमोट को फेंक देते हैं, यानी कि नया रिमोट परचेज कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में हम इस सेल को टेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी इस मीटर की हेल्प से। तो इस मीटर से इस सेल को किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास में कुछ बेकार सेल यानी कि डाउन सेल भी रखे हुए हैं और कुछ वेस्ट भी सेल हैं। तो इसमें से मैं एक सेल को ले लेता हूँ और बाकी सेल साइड में रख देता हूँ। तो मैंने इसमें से एक सेल ये वाला ले लिया और इसकी मैं पैकिंग फाड़ देता हूँ। फाड़ने के बाद में मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये सेल हमारा कितना वोल्ट दे रहा है और कितने वोल्ट का ये सेल होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो भी हमारे सेल होते हैं या कोई भी बैटरीज होती है, वो हमारी डीसी वोल्ट की बैटरीज होती है। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट को फाड़ा तो उसमें हमारे 2 सेल जो है निकल के आए हैं। तो यहाँ पे सेल का जो वोल्टेज होता है वो सेल के ऊपर मेंशन करा हुआ रहता है। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1.5 वोल्ट्स, यानी कि हमारा 1.5 वोल्ट का सेल है। इस पर भी देखिए यही मेंशन करा हुआ है। फिलहाल दोनों सेल जो है 1.5 वोल्ट के हैं और जितने भी घड़ी के सेल होते हैं, ये गाड़ी वगैरह के सेल होते हैं, या किसी भी चीज़ का जो सेल होता है ना, छोटा वाला सेल, जैसा कि ये देख रहे हैं वॉच वगैरह में जो डाला जाता है या किसी गेम वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो वो ज़्यादातर 1.5 वोल्ट का ही होता है। तो 1.5 वोल्ट के सेल को टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर का प्रोब 2000 मिली वोल्ट वाले सेगमेंट पे सेट करना पड़ेगा। तो इसको रोटरी को इस प्रकार से आप घुमा के टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2000 मिली वोल्ट पे इसको सेट कर दिया। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि 2000 मिली वोल्ट का मतलब क्या होता है। एक बोल्ट जो होता है उसके अंदर 1000 मिली वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो सप्लाई आना चाहिए ना, वो 1500 मिली वोल्ट की आना चाहिए। इससे अगर कम आ रही सप्लाई तो ये हमारा सेल ख़राब हो सकता है। और ये देखिए हमारे पास में 1642 यानी कि 1.6 वोल्ट के करीब इसमें आ रहा है और ये हमारा सेल कितना है, 1.5 वोल्ट का। तो अगर आप इसको और ज़्यादा करेक्ट तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 20 वाली रेंज पे सेट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के हिसाब से ये रीडिंग आएगी। एक बार फिर से अगेन टेस्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए 1.63। तो देखा ना, ये सेल हमारा बिल्कुल चार्ज है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं ना, ये हमारे चार्ज सेल है। अब उसके बाद में हम इस वाले डिब्बे में से कुछ बेकार सेल निकाल के आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये कितना चार्ज है या नहीं है। देखिए हमारे पास में सेल देखिए ख़राब हो चुके हैं तो बिल्कुल एकदम से न्यू, लेकिन ये रखे रखे हमारे डैमेज हो चुके हैं। इनका भी एक बार हम वोल्टेज टेस्ट करके देखते हैं ये कितने वोल्ट का है। और यहाँ पे देखिए इसमें कितना आ रहा है, 0.56। देखिए कितना कम करंट है इसमें। तो ये दोस्तों जो सेल है हमारा ये डैमेज है यानी ख़राब है। अब मैं दूसरा सेल एक लेता हूँ। तो इस प्रकार से ना आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं। ये भी देखिए इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है और इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 0.41। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सेल हमारे सारे डैमेज हो चुके हैं, यानी कि ये ख़राब हो चुके हैं। तो ख़राब सेल और सही सेल इस प्रकार से आप मीटर से टेस्ट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत दोस्तों जब पड़ती है, जब आप कोई रिमोट वगैरह संभाल रहे हैं या उसकी रिपेयर कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें सेल को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप सेल टेस्ट करना सीख चुके होंगे। तो इसी बात पर एक वीडियो को लाइक कर दो ना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।